going to start the third poem of your textbook, and the name of the poem is Keeping Quiet. In the poem Keeping Quiet, Pablo Neruda, who was born in Chile and got a Nobel Prize for Literature in 1971, what does he want to say? वो क्या कहना चाहता है? He want to say कि that we should introspect ourselves. वो कहना चाहता है कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, यानी अंदर की ओर झांकना चाहिए. पीप इनटू आवरसेल्फ, अपने अंदर की ओर झांकना चाहिए. और देयर शुड बी कल्टिवेटेड ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पर एक कल्टिवेट होनी चाहिए, यानी पैदा की जानी चाहिए एक पारस्परिक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पारस्परिक समझ पैदा की जानी चाहिए. सो नो वन शुड फाइट विद ईच अदर, ताकि कोई भी एक दूसरे के साथ लड़े नहीं. एंड देयर मस्ट बी क्वाइट काम एवरीवेयर बाय स्टॉपिंग engines and by not moving our arms and not to fight with each other. Everything must be quiet and without noise, so that we can understand, we can peep through ourselves and can be able to understand कि what purpose of ours in this world, हमारा इस संसार में क्या पर्पस है, क्या काम है, इस उद्देश्य को हम समझ सकें. तो लेट्स स्टार्ट द पोएम. आओ अब अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं. द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट. इस पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट. द पोएम हैज़ बीन रिटन बाय पेब्लो नेरुडा, एंड द पोएट वांट्स टू से, poet wants to give a message to humanity that we should not fight with each other. So how he expresses his feeling, let's see it. चलो देखते हैं इसको कि now we will count to 12. The poet says us, poet हमें कहता है कि हमें गिनना चाहिए up to 12, 12 तक का गिनने का अर्थ ये नहीं है कि 12 सिग्निफाइज करता है 12 मंथ ऑफ द ईयर एंड 12 आवर्स ऑफ द डे. इट मीन्स वी विल काउंट 12 एंड 12 शोज 12 आवर्स एंड 12 मंथ. इट मीन्स कि वी मस्ट बी क्वाइट एंड काम फॉर ऑल द टाइम. सारे वक्त हमें क्वाइट रहना है. And we will all keep still. Still means quiet, calm. हमें calm या quiet रहना है, यानी सारे time, all the time. It means both the lines means the poet says that we will count 12 and all of us will be quiet and calm. No one would speak any word. For once on the face of the earth, on the ground of the earth, nobody will speak. Let's not speak, and nobody will speak. कोई भी नहीं बोलेगा in any language, a single word of any language of the world. जितनी भी संसार की भाषाएं उनमें से कोई एक भी शब्द, not a single word, एक शब्द भी कोई नहीं बोलेगा. Let's stop for 1 second. We should stop every activity for 1 moment. 1 second means 1 moment. एक क्षण के लिए सारी एक्टिविटीज रोक देनी चाहिए. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, एंड नॉट मूव, और हमें नहीं हिलाना है आवर आर्म्स यानी हमारे हाथों को. नॉट मूव आवर आर्म्स मीन्स नॉट टू फाइट विद ईच अदर. नॉट मूव, अपने आर्म हाथों को नहीं हिलाना है. ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि वी शुड नॉट फाइट विद ईच अदर. हमें एक दूसरे को फाइट नहीं करना है ईच अदर को. एंड नॉट मूव आवर आर्म. इट मीन्स ऑल द 6 लाइन्स मीन्स द पोएट वांट्स टू से कि दैट ही विल काउंट टिल 12. वह 12 तक गिनेगा. एंड नो बडी वुड स्पीक टिल देन, तब तक कोई भी बोलेगा नहीं. इट मीन्स एवरीथिंग विल बी क्वाइट एंड काम. सब कुछ हो जाएगा क्वाइट एंड काम. फॉर ए मोमेंट एवरी एक्टिविटी शुड बी स्टॉप्ड.
एक क्षण के लिए सारी एक्टिविटीज़ है ना शुड बी स्टॉप, ये रोक दी जानी चाहिए। एंड नो बडी वुड फाइट विद ईच अदर, और कोई भी एक दूसरे के साथ लड़ेगा नहीं। नॉट टू मूव आवर आर्म्स मीन्स कोई भी फाइट नहीं करेगा विद ईच अदर। तो इस प्रकार से इसमें एक प्रश्न तो ये बना कि हाउ मैनी टाइम्स डज द पोएट काउंट, कितनी देर तक काउंट करेगा। अब हम कहेंगे द पोएट विल काउंट टिल 12, 12 तक गिनेगा। और वॉट शुड नॉट बी डन इन दैट टाइम, तब तक क्या क्या नहीं जाना चाहिए कि तब तक एवरी एक्टिविटी शुड बी स्टॉप्ड एंड एवरीबडी शुड बी साइलेंट, हर कोई साइलेंट होना चाहिए। नॉट ए सिंगल वर्ड मस्ट बी स्पोकन इन एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए किसी विश्व की किसी भी भाषा का। इट मीन्स एवरीथिंग मस्ट बी क्वाइट एंड नॉट टू फाइट विद ईच अदर, और एक दूसरे से साथ लड़ना नहीं है। इस प्रकार से ये काम करना है। इससे क्या होगा, इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट। तब क्या होगा, वॉट विल हैपन देन इफ एवरीथिंग विल बी क्वाइट एंड एवरी एक्टिविटी वुड बी स्टॉप्ड। यदि एवरी एक्टिविटी स्टॉप्ड हो जाएगी, एवरीथिंग वुड बी क्वाइट होगा, तो इससे क्या होगा, इससे होगा अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग। अनयूजुअल यानी असाधारण, और एक्साइटिंग यानी रोमांचक। ये एक तरह से असाधारण और रोमांचक क्षण हमारे लिए होगा, उत्तेजक रोमांचक क्षण हमारे लिए होगा, क्योंकि दिस नेवर हैपन्ड अर्लियर, ऐसा कभी घटित नहीं हुआ। ऑल्दो इन द कोरोना टाइम, कोरोना पीरियड वी हैव सीन, हमने देखा है कि एवरी एक्टिविटी ऑफ व्हीकल एंड फाइटिंग एंड द नॉइज ऑफ इंजन्स फैक्ट्रीज, ये सारे हैड स्टॉप्ड, ये सारे रुक गए थे ऑल ऑफ द वर्ल्ड, सारे संसार में रुक गए थे। एंड दैट वाज द एग्जोटिक मोमेंट फॉर अस, वी नेवर सो सच ए मोमेंट, हमने कभी भी ऐसा मोमेंट नहीं देखा। ये इस प्रकार का हैपन कोरोना काल में हो चुका। तो इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट, ये एग्जोटिक मोमेंट होगा, यानी दिस मोमेंट विल बी रेयर, दुर्लभ क्षण होगा, अनयूजुअल असाधारण होगा, एंड एक्साइटिंग यानी रोमांचक पीरियड होगा। विद व्हाट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट, क्या होगा एक्सोटिक मोमेंट, तो आप यही कहोगे व्हेन एवरी एक्टिविटी इज ऑन द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। फेस ऑफ द अर्थ का क्या अर्थ हो गया, सरफेस, सरफेस SURFACE, सतह पर, पृथ्वी की सतह पर। नो एक्टिविटी वुड बी प्रेजेंट, कोई भी एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होगी। ऑल द इंजन्स वुड बी स्टॉप्ड, सारे इंजन रुक जाएंगे। एंड देयर विल बी क्वाइट एंड काम होगा। तो ऐसा क्षण क्या होगा, दिस विल बी एन एक्जोटिक मोमेंट, यही एक्जोटिक मोमेंट है। वेरी वेरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पोएम का सबसे है कि व्हाट विल बी द एक्जोटिक मोमेंट, एंड एक्जोटिक मोमेंट क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपको पता होना चाहिए। और विदाउट रश, और ये पीरियड होगा बिना कोई हरी, क्राउड, कोई क्राउड नहीं होगी, रश यानी कोई उतावलापन नहीं होगा। और विदाउट इंजन्स, और नो नॉइज ऑफ इंजन्स फैक्ट्रीज व्हीकल्स, इंजन्स में सारी मशीनरी आ गई, ऑल द मशीनरी इंक्लूडेड इन इंजन्स, तो इंजन में सारी मशीनरी आएगी। तो नो नॉइज ऑफ फैक्ट्री व्हीकल एंड इंजन्स, किसी का भी शोरगुल हो नहीं होगा। दैट मोमेंट वुड बी विदाउट एनी रश, विदाउट एनी क्राउड, विदाउट एनी हरी, कोई भी उतावलापन नहीं होगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टगेदर, ऐसे क्षण में वी ऑल बी टगेदर यानी एक साथ, यूनाइटेड, टगेदर का अर्थ द होल वर्ल्ड वुड बी यूनाइटेड एट दैट मोमेंट, सारा संसार और इस क्षण में यूनाइटेड प्रतीत होगा। इट वुड लुक, ऐसा प्रतीत होगा कि दैट होल वर्ल्ड इज यूनाइटेड, क्योंकि देयर इज नो नॉइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी पूरे संसार भर में कोई नॉइज नहीं होगा। तो वी विल फाइंड टू बी यूनाइटेड विद ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ यूनाइटेड पाएंगे अपने को कि भी सब जगह शांति है। और अब अपने आप को मौका मिल जाएगा, वी विल फाइंड टाइम, अब हमारे पास मौका होगा टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ,
कि हम अपने अंदर झांक सके कि वाई आर वी हियर ऑन द वर्ल्ड, कि हम इस संसार में यहाँ क्यों हैं, वॉट हम क्या करना चाहते हैं, वॉट डू वी वॉन्ट टू डू, वॉट डू वी वॉन्ट टू डू, हम क्या करना चाहते हैं। तो वी वुड ऑल बी टुगेदर, ऐसे क्षण में हम सारों अपने आप, क्योंकि व्हेन देयर विल बी पीस काम क्वाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड देन वी फाइंड आवर सेल्फ यूनाइटेड, कि दैट होल वर्ल्ड इज यूनाइटेड। हम चाहें, हम देखेंगे सारा संसार जैसे एक हो गया है इन सडन स्ट्रेंजनेस, और दिस मोमेंट विल बी स्ट्रेंज ऑड, स्ट्रेंजनेस यानी अचानक स्ट्रेंजनेस में आ जाएगा, यानी असाधारण अजीब क्षण, स्ट्रेंज, दिस विल बी ए स्ट्रेंज मोमेंट। तो स्ट्रेंज मोमेंट क्या है या एग्जॉटिक मोमेंट क्या है, दोनों का उत्तर एक ही है। आपको यही देखना है कि व्हेन देयर विल बी नो नॉइज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एवरी एक्टिविटीज वुड बी स्टॉप्ड, सारी एक्टिविटी रुक जाएंगी। देयर इज द एम्पायर होगा, साम्राज्य होगा पीस एंड क्वाइट का, एंड वी विल फाइंड ईच अदर यूनाइटेड, एक दूसरे को यूनाइटेड पाएंगे। एंड दिस वुड बी रेयर मोमेंट, स्ट्रेंज मोमेंट, एग्जॉटिक मोमेंट। कुछ भी पूछ लिया अगले, वो रेयर मोमेंट, स्ट्रेंज मोमेंट, एग्जॉटिक मोमेंट। तो ये सारा क्षण है वो एग्जॉटिक होगा। और इस प्रकार से आपकी ये लगभग 10 लाइन 3, 3, 6, 10 lines have been completed by me. I think you all got it very और easily, आपने आराम से इन सबको गोट कर लिया है। और अगली जो लाइन है, अगला जो स्टैंजा है उस पर भी चलते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेकेंड स्टैंजा ऑफ कीपिंग क्वाइट। अब अपने कीपिंग क्वाइट का सेकंड स्टांजा शुरू करना चाहते हैं। इन द सेकंड स्टांजा द पोएट वांट्स टू से कि दैट फिशरमैन वुड स्टॉप हिज एक्टिविटीज़ ऑफ कैचिंग फिशेज इन द सी के अंदर जो फिश को कैच करता है वो एक्टिविटीज़ रोक देगा। एंड द मैन हु गैदर्स सॉल्ट, और वो आदमी जो गैदर करता है, कलेक्ट करता है, COLLECT कलेक्ट करता है, सॉल्ट यानी नमक कलेक्ट करता है। ही गोट हिज हैंड्स हर्ट, उसने अपने हाथ हैं वो घायल कर लिए हैं। और बाई स्टॉपिंग दिस एक्टिविटीज़ ऑफ कलेक्टिंग सॉल्ट, और कलेक्टिंग सॉल्ट की एक्टिविटीज़ को रोक करके ही वुड फाइंड सम टाइम, अब उसको टाइम मिल जाएगा टू लुक एट हिज हर्ट हैंड्स एंड टू टेक केयर ऑफ हिज हैंड्स, हर्ट हैंड्स को केयर करने का, वुंडेड हैंड को केयर करने का टाइम उसको मिल जाएगा। एंड दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वर्ड्स, और जो ग्रीन वर्ड्स प्रिपेयर करते हैं यानी तैयार करते हैं, यानी बिगिन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो ग्रीन वर्ड्स का अर्थ हो गया वर्ड्स अगेंस्ट ग्रीनरी और इन्वायरमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। एंड वर्ड्स विद गैस का अर्थ हो गया वर्ड्स विद पॉइजनस गैसेज, अपने को यहाँ पॉइजनस शब्द और जोड़ देना है और गैस का प्लूरल करके गैसेज कर देना है। और वर्ड्स विद फायर के ARMS आर्म जोड़ देना है, ताकि फायर आर्म्स का अर्थ हो गया अग्नेस्त्र। जो ये वॉर करते हैं उनको मैसेज देना चाहता है। पोएट्स वांट्स टू गिव ए मैसेज टू ऑल द पर्सन्स, ऑल द पीपल हु प्रिपेयर या हु आर रेडी टू फाइट विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, उनको एक मैसेज देना चाहता है। कैसा, चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, बड़ा ही सिंपल पोइम है, ईजी पोइम है कि फिशरमैन क्या नहीं करेगा, वॉट वुड फिशरमैन नॉट डू, फिशरमैन क्या नहीं करेगा, तो फिशरमैन वुड स्टॉप हिज एक्टिविटीज टू कैच फिशेज इन द सी, या फिशरमैन वुड नॉट कैच फिशेज इन द सी एंड वुड नॉट हार्म देम, और उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, एंड द मैन गैदरिंग का कर देंगे हु गैदर सॉल्ट, आदमी जो गैदर करता है सॉल्ट या कलेक्ट्स करता है, गैदर यानी इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, COLLECT। द मैन हु गैदर सॉल्ट, जो कि गैदर करता है, सॉल्ट गैदर करता है, ही गोट हिज हैंड हर्ट्स, ही गोट हिज हैंड्स हर्ट, उसने अपने हाथों को घायल कर लिया है। नाउ
बाई स्टॉपिंग द एक्टिविटीज ऑफ कलेक्टिंग सोल्ट। अब कलेक्ट करने की सोल्ट की एक्टिविटी रोक करके ही वुड फाइंड सम टाइम, अब उसको कुछ समय मिल जाएगा टू टेक केयर ऑफ हिज हर्ट हैंड्स, अपने हर्ट हैंड्स को, अपने घायल हाथों को देखने का उसको टाइम मिल जाएगा। इसलिए द मैन हु गैदर सोल्ट शुड स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ कलेक्टिंग सोल्ट, सोल्ट को कलेक्ट करने की उसकी एक्टिविटीज है वो उसको रोक देनी चाहिए। तो दो क्वेश्चन यहाँ आ गए, एक तो फिशरमैन क्या नहीं करेगा, एक आदमी क्या करेगा, ये तो वॉट वुड द फिशरमैन नॉट डू, और इसमें आ जाएगा द मैन हु गैदर सॉल्ट वो क्या करेगा, वॉट वुड द मैन गैदर सॉल्ट डू, जो गैदर करता है सॉल्ट वो क्या करेगा। तो एक तो कुछ करने पर आया तो ये तो करेगा अपने हाथों को देखेगा, लुक एट हिज हैंड या टेक केयर ऑफ हिज हर्ट हैंड्स, अपने हर्ट हैंड्स की टेक केयर करेगा बाय स्टॉपिंग द एक्टिविटी ऑफ कलेक्टिंग सोल्ट, बाय स्टॉपिंग द एक्टिविटी ऑफ कलेक्टिंग सोल्ट या गैदरिंग सोल्ट, सोल्ट गैदर करने की एक्टिविटी रोक करके अपने हर्ट हाथों की, हर यानी वुंडेड हाथों की, घायल हाथों की देखभाल करेगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस वॉर्स विद फायर, ये लोग जो तैयार रहते हैं, हु आर रेडी टू फाइट विद ईच अदर, जो एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए अगली लाइन जो 3 लाइन है उनमें पोइट ने मैसेज दिया है कि उनको क्यों नहीं लड़ना चाहिए, वाई शुड नॉट फाइट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्यों नहीं लड़ना चाहिए, इसका मैसेज बाद में दिया है। लेकिन इस 2 लाइन में पोइट ने इन्यूमरेट किया है, डिस्क्राइब किया है 3 टाइप्स ऑफ वॉर्स, 3 प्रकार के युद्ध बताए हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वॉर्स डज द पोइट इन्यूमरेट या डज द पोइट इंडिकेट या डज द पोइट डिस्क्राइब। तो द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड, पोइट ने डिस्क्राइब किया है 3 टाइप्स ऑफ वॉर्स, 3 प्रकार के युद्ध गिनाए हैं। कौन कौन से युद्ध हैं देखो, एक तो हो गया ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स का अर्थ हो गया वॉर्स अगेंस्ट ग्रीनरी और इन्वायरमेंट। आपको पता है ग्रीनरी किसे कहते हैं, इन्वायरमेंट को कहते हैं, पर्यावरण को कहते हैं। तो पर्यावरण के साथ युद्ध हो गया वो बाय कटिंग ट्रीज, बाय हार्मिंग आवर फॉरेस्ट वेल्थ, जो फॉरेस्ट वेल्थ है उस पर हार्म करने को हम ग्रीन वॉर कहेंगे। और ये वो अपने वातावरण को दूषित करता है, पोल्यूट करता है, अपने जीवन को नुकसान पहुंचाता है। तो पहला वॉर कौन सा हो गया, वॉर इसमें अगेंस्ट जोड़ देना है बस, और ग्रीन को कर देना ग्रीनरी, और OR वाला और इन्वायरमेंट। तो वॉर्स अगेंस्ट ग्रीनरी और इन्वायरमेंट, वॉर्स विद, अब दोनों में विद है, 2 और हैं, उनमें क्या है विद है। वॉर्स विद पॉइजनस गैसेज, इस गैस के पहले पॉइजनस लगा देना है और गैस को प्लूरल कर देना है। तो ये हो गया वॉर्स विद पॉइजनस गैसेज, जहरीली गैसों से युद्ध होता है वो। एंड वॉर्स विद फायर आर्म्स, इसमें आर्म्स जोड़ देना है ARMS, आर्म्स हो गए अस्त्र, हथियार। तो अग्न्यास्त्र हो गया, फायर आर्म्स में मिसाइल आदि आ गए। तो ये 3 प्रकार के युद्ध पोइट डिस्क्राइब करता है। पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड 3 टाइप्स ऑफ वॉर्स। बड़े ध्यान से सुन लो, मैं एकदम आराम से मैं बता रहा हूँ, आपको तुरंत ही याद हो जाए यदि ध्यान से सुनते हो। इफ़ यू लिसन टू मी अटेंटिवली केयरफुली देन यू विल गोट एवरीथिंग बाय हार्ट, सब कुछ आपको और याद हो जाएगा। तो 3 प्रकार के, द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड 3 टाइप्स ऑफ वॉर्स, वॉर्स अगेंस्ट ग्रीनरी और इन्वायरमेंट, वॉर्स विद पॉइजनस गैसेज एंड वॉर्स विद फायर आर्म्स। वॉर्स अगेंस्ट ग्रीनरी और इन्वायरमेंट, वॉर्स विद पॉइजनस गैसेज एंड वॉर्स विद फायर आर्म्स। ये हो गए 3 प्रकार के युद्ध। और इन युद्धों से क्या मिलेगा, वॉट वुड वी गेट फ्रॉम दीज वॉर्स, यदि हम ये वॉर करते हैं तो प्राप्त क्या होगा, नथिंग, कुछ नहीं। क्यों नहीं होगा, ये आगे बताया है पोइट ने कि ये विक्ट्री तो ज़रूर होगी, द वन साइड विल गेट विक्ट्री, विक्ट्री एक साइड को तो प्राप्त होगी, लेकिन ये दैट विक्ट्री वुड बी यूजलेस, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट होगी। क्यों होगी, बिकॉज देयर वुड बी नो सर्वाइवर,
देयर वुड बी कोई नहीं होगा लिविंग बीइंग, कोई लिविंग बीइंग्स नहीं होगा, कोई जीवित प्राणी नहीं बचेगा। जब पॉइजनस गैस छोड़ेंगे तो पक्षी तक को नुकसान होगा, बर्ड्स भी नहीं रहेंगे। नो लिविंग बीइंग्स विल रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर कोई लिविंग बीइंग नहीं होगा। तो देन व्हाट इज़ द यूज ऑफ दैट टाइप ऑफ विक्ट्री, तो फिर इस विक्ट्री का, इस विजय का, इस विक्ट्री का क्या क्या यूज़ होगा, क्या उपयोग होगा? नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वॉर्स ऐसे वॉर्स होंगे विद नो सर्वाइवर, इनमें कोई जीवित नहीं रहेगा, कोई नो लिविंग बीइंग होगा। इसलिए दैट टाइप ऑफ विक्ट्री वुड बी यूजलेस, इस प्रकार की विक्ट्री यूजलेस होगी। इसमें एक प्रश्न बन सकता है कि क्या पोएट एडवोकेट करता है वॉर्स को, तो हम कहेंगे नहीं करता, क्योंकि देन इफ वी वेज वॉर्स या वी प्रिपेयर, वी आर रेडी टू फाइट विद ईच अदर एंड देयर वुड बी वॉर्स, यदि यहाँ पर वॉर्स होंगे, युद्ध होंगे, तो नो वुड बी एबल टू लिव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दैट टाइप ऑफ विक्ट्री वुड बी यूजलेस। इसलिए पोइट क्या रह देता है, व्हाट डज द पोइट एडवोकेट इन स्पाइट ऑफ वेजिंग वॉर्स, यानी वॉर को वेज, WAGING, वेजिंग का अर्थ है प्रिपेयर करने के लिए, तैयार रखने के लिए, युद्ध तैयारी करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए? तो हम कहेंगे, पोइट कहता है कि वी शुड वेयर क्लीन क्लोथ्स, नीट एंड क्लीन क्लोथ हमें पहनना चाहिए, एंड शुड गो फॉर ए वॉक अबाउट हो गया, घूमने जाना चाहिए विद आवर ब्रदर्स के साथ, एंड सिट अंडर द शेड ऑफ ट्री, इन द शेड का अर्थ हो गया अंडर द शेड ऑफ ट्री, बैठना चाहिए, एंड डूइंग नथिंग एंड नॉट टू डू एनीथिंग, एंड दैट वुड बी द मोमेंट ऑफ पीस एंड काम। तो ये क्षण होगा पीस एंड काम का, शांति का, और जो आपके विदाउट नॉइज का, ये आपके चुप्पी का ये क्षण होगा। तो हमें क्या राय देता है पोएट, ये प्रश्न बन गया, क्या एडवोकेट करता है पोएट? तो क्या राय, या क्या एडवाइस करता है या एडवोकेट करता है, एक ही बात है। तो क्या राय देता है? टू पुट ऑन, यानी टू वेयर, द पोएट एडवाइजेज अस, पोएट हमें राय देता है टू वेयर, पुट ऑन का हमने कर दिया WEAR, वेयर, टू वेयर क्लीन एंड नीट क्लोथ्स एंड गो फॉर ए वॉक विद आवर ब्रदर्स एंड सिट इन अंडर द शेडो ऑफ ट्री एंड नॉट टू डू एनीथिंग, एंड दैट मोमेंट वुड बी पीसफुल, वो मोमेंट होगा पीसफुल एंड काम होगा, एंड देयर वुड बी स्टिलनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे संसार में होगी शांति। So the poet wants to give a message to human beings that we should not fight with each other, we should introspect ourselves so that everything would be calm and quiet। तो ये आपका मैसेज हुआ, और इस प्रकार से आपके 2 स्टैंजाज कंप्लीट हुए। The first part of the poem has been completed by me. I think all of you got everything by heart. Thank you.